शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा सी दुनिया का पहला गाना क्या था और किसने लिखा और किसने गाया और धुन किसने बनाया। मैं गा के सुनाता हूँ आप लोग को। पहला गाना था काजू काजू काला जो सी गवैया, काजू काजू काला जो दोन गवैया। ये गाया था और बनाया था हमारा सोसाइटी का अच्छी पोपक बागे है, उसने ये गाना को बनाया था। जब सी दुनिया शुरू होते समय उसने, क्योंकि उस समय दुमपुरिजो का, दापुरिजो और तलिया का जो उस समय सिस्टम में जो इन्वॉल्व था, जो सरकारी सिस्टम में जो आ चुका था, उन लोगों ने मिलकर सी दुनिया को शुरू किया। और सी दुनिया को शुरू करते समय पहला गाना इसी ने ये लिखा था, अच्छे पोपक बागे जी ने। और वो गाना आजकल तो डोनेशन जो पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग तरीका बहुत हो गया फंडिंग के लिए, लेकिन उस समय घर घर जाके हम चंदा मांगता था। तो ये गाना घर घर जाके हमारा अच्छे पोपक बागे जी ने अपना फ्रेंड्स ग्रुप को ले जाके घर घर जाके ये गाना को बजा के काजू काजू काला जो सी गवैया, काजू काजू काला जो दोन गवैया, वो गा गा के डोनेशन चंदा मांग के फंडिंग कर करके सी दुनिया को मनाता था। तो सोचे कितना प्योरिटी था दिल दिमाग उस समय, कितना इनोसेंट था। तो अभी ये जो आज का जनरेशन का लड़का लोग है इसी वर्ड को अपोज करता है कि उयू वर्ड को, ये उयू वर्ड है, ये काजू काजू काला जो सीग उयुआ। अभी का एक ग्रुप है जो निकल गया, ये उयू वर्ड को अगेंस्ट कर रहा है, उयू वर्ड को अपोज कर रहा है। कि उस समय जब सी दुनिया शुरू होते समय मतलब किसी ने सोचा नहीं था आज एक जनरेशन के बाद कोई उयू वर्ड को अपोज करेगा बोल के। मैं आज का जो लड़का जो उयू वर्ड को अपोज कर रहा है, क्या ये जो शुरुआत में ये गाना जो लिखते समय क्या अच्छे पोपक बागे जी हमको ये मिसलीड कर रहे हैं क्या? चलो 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 सी का धरती माँ का भूत को पूजा करने चलता है। क्या ये ऐसे गाना, ये गाना ऐसे है क्या? क्या ये ऐसे गाना है कि चलो 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 सूर्य भगवान सूर्य का भूत को देखने जाता है? क्या ऐसे बोलने के लिए कोशिश किया है क्या? नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको अपना भाषा का समझ नहीं है, आपको अपना कल्चर का, अपना रीति रिवाज का आपको मीनिंग को आइडिया आपको समझ बहुत कमती है। इसलिए आप सोच रहे हैं कि उयू मतलब कोई भूत होता होगा, उयू मतलब कोई शैतान होता होगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये गाना हमारा जो अच्छे पोपक बागे जी ने जब पहली बार जब लिखा था, फर्स्ट टाइम जब सी दुनिया शुरू हो रहा था, उस समय जब लिखते समय ये कहता है कि चलो चलो देखने चलता है धरती माँ के सी उयू मतलब धरती माँ का शक्ति को। चलो चलो देखने चलता है सूर्य दोनी उयू मतलब सूर्य भगवान का शक्ति को पूजा करने देखता है। यानी कि धरती माँ का जो शक्ति या धरती माँ का उयू को, सी उयू को चलो देखने जाता है। मतलब देखने, कालाजू मीन्स देखना भी होता है, कालाजू मीन्स ऑब्जर्व करना भी होता है, सेलिब्रेट करना भी होता है। चलो 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 सूर्य भगवान का शक्ति को हम पूजा करने चलता है। अच्छे पोपक बागे जी यही कहा है। अच्छे पोपक बागे जी ये नहीं कहा कि आपको चलो चलो भूत को पूजा करने चलता है, क्योंकि अभी का कुछ लोग का ग्रुप का डेफिनेशन का अनुसार उयू मतलब भूत, उयू मतलब गोश्त को बोला जा रहा है, जो आप, जबकि वो आपका इंफॉर्मेशन का कमी का वजह से, आपका जो अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर का जो मीनिंग को कम समझने की वजह से आप ये मिस इंटरप्रेट कर रहा है। अभी आप समाज को गलत तरीक़ा से ले जाने की कोशिश कर रहा है। चलो और क्या गाना है ऐसा, और बहुत गाना है जो सी दुनिया से जितना रिलेटेड गाना है जिसमें उयू वर्ड को डाला गया है। और एक गाना है आपको, ये देखिए एक गाना है हमारा जो एक गाना है जो पॉपुलर गाना है, सीग उया मला कुजो दोन्य उया मला कुजो, सीग उया मला कुजो दोन्य उया मला कुजो, कोरियम लोक कुलो लोक रियम चिरियम दो लोक। ये जो इसका एक और वर्जन हमारा तंबो लरक जी ने भी गाया था। और ये जो लिखा गया है गाया गया है हमारा जो अपना सोसाइटी का
लेजेंडरी अपना सीनियर आर्टिस्ट है ताकेओ शोकी जी ने भी ये गाना को गाया। और ये ताकेओ शोकी जी जब गाते समय, लिखते समय ये गाना को सी ग उयुआ मला कुजो, दोनी ग उया मला कुजो, शोकी साहब ने अपना, ताकेओ शोकी जी ने ये तो नहीं बोला कि दोनी का भूत को पूजा करता है, सी का भूत को पूजा करता है, ये तो नहीं कहा। उसने ये कहा चलो सी दोनी का शक्ति को पूजा करता है। उयू मला कुजो मीन्स एक्चुअली पूजा करने वाला को बोलता है। धरती माँ का शक्ति को चलो पूजा करता है, मला कुजो मतलब पूजा कर चलो करता है, यही मीनिंग है। लेकिन अब उसका मीनिंग कुछ और बताने की कोशिश किया जा रहा है। और एक गाना है, पॉपुलर गाना है, ये है काजू काजू आजन गद काते जो सीयू मनमम काते जो, काजू काजू आजन गद काते जो दोनी उयू मनमम काते जो। तो ये सी उयू मनम काते जो, दोनी उयू मनम काते जो, तो ये क्या किसी भूत को देखने चलेगा बोल रहे क्या? ये जो गाना लिखा गया, ये जो गाना गाया गया है, ये ऐसा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि धरती माँ का शक्ति को जो पूजा करने वाला को देखने जाता है, चलो दोनी उयू को, सूर्य भगवान का जो शक्ति को जो हम पूजा करते हैं उसको देखने चलता है, चलो बोल रहा है। यहाँ किसी भूत का जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन अभी कुछ ग्रुप जो इसको गलत इंटरप्रेट कर रहा है, क्योंकि आप अपना भाषा को, अपना कल्चर को अपना तरीक़ा से एक्सप्रेस नहीं कर रहा, अपना तरीक़ा से डेफिनेशन नहीं दे रहा। आप अपना रीति रिवाज को, अपना कल्चर को बाहर का डेफिनेशन से, बाहर के डेफिनेशन से खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। इसलिए आप अपना भाषा को, अपना कल्चर को अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप खुद का कल्चर को, अपना पूर्वज का एक्टिविटी, रीति रिवाज को बाहर के नज़रिया से देख रहा है, बाहर का नज़रिया से एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए इसका वजह से आपको खुद का भाषा को, खुद का कल्चर को आप अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उसका डीप मीनिंग को आप समझ नहीं पा रहे। इसलिए आज कुछ लोग अपना ही भाषा को, अपना ही कल्चर को अपोज कर रहा है। तो ये जो हर गाना में आपका सी धुनी का जो पहला गाना में भी उयू आया गया है, हर गाना में उयू है। तो उयू, हम जो उयू बोलता है, उयू कोई शैतान को नहीं बोलता, उयू कोई गोश्त को नहीं बोलता। अरम जो बोलता है, तो अरम जब बोलता है, अरम अब ऐसा भी लिख सकता है, अरम या अरम। अरम जब बोलता है तो वो है गोश्त को बोलता है, गोश्त यानी कि भूत। उयू अरम बोलता है, तो उयू अरम जब बोलता है, तो जब इसका आगे में उयू डाल देगा या उई डाल देगा, तो वो उसका शक्ति को बोल रहा है। देखो हमारा अब हम लोग अबू तनिका कल्चर में, हम अबू तनिका जो रीति रिवाज में, कितना सुंदर कल्चर है हमारा। हम जो बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम जब पत्थर में अलिंग उई दो यानी कि पत्थर में भी कुछ शक्ति है। वो शक्ति नेगेटिव शक्ति भी हो सकता है या पॉजिटिव शक्ति भी हो सकता है, यानी कि पत्थर में भी कोई शक्ति है, पत्थर में भी कोई एनर्जी है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा पूर्वजों से, हम बोलते हैं बड़ा घास या कोई घास में भी उयू होता है, यानी कि घास में कोई शक्ति ज़रूर है। घास में भी वो शक्ति या वो एनर्जी नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, उसको बोलते हैं हम उयू। हम बोलते हैं इसी को या नदी में भी शक्ति होता है, नदी में भी यानी कि उयू होता है, नदी का उयू। वो नदी जो है हमको पॉजिटिव भी उयू हो सकता है, नेगेटिव भी उयू हो सकता है। हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव उयू होता है। हम विश्वास करते हैं फॉरेस्ट में भी उयू होता है, यानी कि फॉरेस्ट में कोई मतलब फॉरेस्ट में जो हम उयू जब बोलते हैं, फॉरेस्ट का जो शक्ति को बोल रहा है, फॉरेस्ट में कुछ तो शक्ति है जो हमको जीने का हेल्प कर रहा है, उसी को हम उयू बोलता है। हम इतना भी विश्वास करते हैं कि हम बड़ा पहाड़ में भी उयू होता है। पहाड़ में भी हम लोग बचपन में सुनता था, ये पहाड़ में भी लड़ाई होता है। हम लोग का कल्चर में हर पहाड़ का भी नाम होता है, और यानी कि उस पहाड़ में भी शक्ति होता है। यानी कि हम जो पूर्वज जो है हमारा, हमें वर्षों से, हज़ारों साल से ये सिखाया गया, हम हर चीज़ में शक्ति होता है, यानी कि हर चीज़ में उयू है। हमारे यहाँ उयू का मतलब शक्ति को बोलता है। उयू मतलब किसी गोश्त को नहीं बोलता है।
तो इसको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में कहा गया है। कोई इसको कोई उयू बोलने से यूलो होगा, कोई उही बोलता है, उही उनसे उही प्रोनाउंस से हीलो प्रोनाउंस करते हैं, कोई कोई ओही प्रोनाउंस करने से येलो प्रोनाउंस करता है। तो उही मतलब होता है एक स्पिरिचुअल पावर को बोलता है। उही में एक स्पिरिचुअल पावर है जो एक अनसीन पावर है, यानी कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। जैसे कि आपको बोलने का शक्ति है, यानी कि आपको बोलने का उयू है, आपको बोलने की शक्ति को भी बोलने का उयू, मिनम उयू, मिंगन उयू। आपका पास घर गृहस्थी ठीक है, आपको यानी कि आपका घर में आपको नित्य होने का उयू भी उयू है। आपका जो खेती में जो उयू होता है, आपका घर जब खेती करते समय उसमें हम लोग विश्वास करते हैं इसमें भी उयू होता है, यानी कि आपका खेती को अच्छा करना या ख़राब करना उसमें भी कुछ शक्ति है। हम हर चीज़ में शक्ति दिखता है। हमारा घर में न्योदी उयू होता है या बाघ उयू होता है, यानी वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो उयू मतलब नेगेटिव चीज़ को नहीं बोलते। उयू एक न्यूट्रल वर्ड होता है। उयू कोई मेल फीमेल कोई जेंडर नहीं होता। उयू एक न्यूट्रल वर्ड है जो नेगेटिव एनर्जी भी हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकता है। तो इसीलिए हम हर जगह में हर चीज़ में हम उयू दिखता है, यानी कि हर चीज़ में कुछ तो पावर है। ये उयू का मीनिंग है। तो उयू का बाद उसके बाद आप उयू को लास्ट टाइम हम वीडियो में समझाया था उयू का और कितना वेराइटी है, लेकिन अभी हम शॉर्ट में समझा रहे हैं। तो सी दुनी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 1975 से कैसे ट्रांसफॉर्म है। सी दुनी समय समय में हम लोग बदलते गया समय के अनुसार, क्योंकि समय के अनुसार हमें अपना कल्चर को रीति रिवाज को मॉडिफाई करते रहना है। लेकिन हम मॉडिफाई करेगा अपना तरीका से मॉडिफाई करेगा। कोई बाहर का आदमी आके, कोई बाहर का फॉरेनर से आके हमको ये नहीं सिखाएगा कि आप अपना कल्चर को ये करो वो करो। हम अपना तरीका से हम अपना से इवॉल्व होगा एज ए अबूतनी का बच्चा, एज ए अपना तागिन कल्चर में जो होता है उसी तरीका से अपना से इवॉल्व होगा। कोई बाहर से आदमी आके हमको, क्योंकि वो हमको मेरा कल्चर को वो नहीं समझता है ना, वो मेरा कल्चर को जिया नहीं है। मेरा पूर्वजों ने मेरा कल्चर को जिया, मेरा रीति रिवाज को मेरा पूर्वजों ने जिया। वो बाहर का आदमी कभी जिया नहीं मेरा कल्चर को। उसका नज़र में अपना कल्चर अलग होता है, डेफिनेशन। मेरा नज़र में मेरा कल्चर का डेफिनेशन अलग होता है। तो बाहर का आदमी हमको कैसा ट्रांसफॉर्म करना है वो कैसे हमको समझा सके, क्योंकि उसने मेरा पूर्वज का लाइफ जिया नहीं, वो मेरा लाइफ जिया नहीं। हम अपना पूर्वज का लाइफ जी रहे हैं। हम जो मेरा इंफॉर्मेशन है मेरे पूर्वजों से हमको मिला है, तो हम अपना तरीका से जैसे इवॉल्व होगा हम अपना तरीका से इवॉल्व होगा। तो इसलिए हम लोग इसी रास्ता से चल के हम लोग सी दुनी को भी धीरे धीरे करके हम लोग ट्रांसफॉर्म किया। सबसे पहले जो सी दुनी था 1970 शुरू में, उसमें सी दुनी उयू होता है, सी दुनी उयू। अब गाना में जितना देखता है सब में सी दुनी उयू है। तो उसमें सी दुनी उयू मनाया जाता था। उसमें फिर उसके बाद सी दुनी उयू को जब मनाते समय साथ में एक प्लेग भी होता था, प्लेग वेस्टिंग करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके असमीज का, बंगाली का, हिंदी का इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया। असमीज हिंदी के इन्फ्लुएंस की वजह से सी दुनी उयू का जगह में ये जैसे कि सरस्वती पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ऐसा बहुत पूजा हिंदू का पूजा होता है, उसका इन्फ्लुएंस से फिर सी दुनी पूजा हो गया। सी दुनी पूजा हो गया, इसमें भी हम लोग सी दुनी पूजा में भी प्लेग सिस्टम, प्लेग वेस्टिंग करता था। तो सी दुनी पूजा वर्ड को हम लोग का जो बस्ती आदमी लोग, हम लोग बचपन में सुनता था, वो बोलने नहीं आके पुमजा बोलता था, पुमजा, सी दुनी पुमजा, पुमजा पुमजा, सी दुनी पुमजा बोलता था, पुमजा, सी दुनी पुमजा का दिन, सी दुनी पुमजा को देखने चलेगा, सी दुनी पुमजा कालाजू, ऐसा बोलता था कि वो पूजा वर्ड को लोकलाइज कर दिया पुमजा बोल के। फिर सी दुनी, इसके बाद सी दुनी पूजा से फिर धीरे धीरे करके मतलब वो इंग्लिश का इन्फ्लुएंस आ गया। इंग्लिश का समय आया, हर जगह फेस्टिवल लिख रहा है, तो आदमी लोग फिर कॉपी करना शुरू कर दिया, क्योंकि सब लोग फेस्टिवल लिख रहे थे, हम लोग भी फेस्टिवल लिखेगा बोल के। फिर सी दुनी फेस्टिवल शुरू हो गया। तो ये बहुत रिसेंट चीज़ है, 1990 का, 90s का आसपास का होगा, 95-99 आसपास का होगा, वो एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं। उसी आसपास में सी दुनी फेस्टिवल लिखना शुरू किया। तो उसमें भी प्लेग वेस्टिंग करना किया, जो प्रैक्टिस भी जारी रहा। उसका बाद धीरे धीरे जो प्लेग वेस्टिंग सिस्टम जो वो अच्छा नहीं है उसका। हम लोग जो सी दुनी जो एक रिचुअलिस्टिक पूजा है उसमें प्लेग का कोई मीनिंग नहीं है बोल के 2000 में
ईयर 2000 में उसको फ्लैग सिस्टम को हटा दिया। ये फ्लैग अच्छा नहीं बोल गया। उसका जगह हम लोग क्या किया, जो हम लोग सेतुंग बोलते हैं, एक जो बड़ा पोस्ट होता है, मेन चीज़ जो घर बनते समय जो नामलो होता है ना, वैसे ही हम लोग एल्टर बनाते समय फर्स्ट मेन पोस्ट को डालता है। इसको हम लोग सेतु बोलते हैं, सेतु या सेतुंग। तो उसके बाद फ्लैग सिस्टम हटा के सेतुंग इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि फ्लैग का कोई हम लोग का जो रिचुअलिस्टिक वैल्यू नहीं है बोल के, तो फ्लैग को हटा के उसका सेतुंग किया। फिर हम लोग 2024 को, बात तो 24 का था, लेकिन बहुत सालों से ये डिस्कस चल रहा था कि ये तो एग्जैक्टली कोई फेस्टिवल नहीं है, क्योंकि आजकल क्योंकि हर जगह ये म्यूज़िक फेस्टिवल आ गया, ऑरेंज फेस्टिवल हो गया, वो फूड फेस्टिवल आ गया, दुनिया भर का फेस्टिवल है। मतलब जो एंटरटेनमेंट जो एकदम जिससे कोई स्पिरिचुअल से लेना देना नहीं है। तो हम लोग का जो सीनियर, जो समाज का जो बहुत सीनियर लोग हैं, बड़ा जो बहुत एक्सपीरियंस लोग, उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो फेस्टिवल वर्ड होगा, कल आने वाला जनरेशन को हम लोग का ये जो सीधुनी जो स्पिरिचुअलिटी जिसमें हम पूर्वजों से जो पूजा करते आ रहा है, उसमें डिस्टोर्शन ला सकता, उसका मीनिंग बदल सकता है बोल के सब ने डिसाइड किया कि ये ओरिजिनल उसका जो मीनिंग है सीधुनी उयू, जो शुरुआत में था 1975 में जो सीधुनी उयू था, उसको रिटर्न में लेके आना है। ये पूजा फेस्टिवल वर्ड को हटाना है, क्योंकि नहीं तो ये आजकल का जो फूड फेस्टिवल होता है, वाइन फेस्टिवल होता है, ऑरेंज फेस्टिवल होता है, उसका साथ मिक्स हो जाएगा। ऐसे ही सोचने लगेगा आने वाला जनरेशन को। इसी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये सीधुनी उयू को वापस लेके आ गया। तो उयू फिर आपको पता है, उयू आगे एक्सप्लेन करता है। उयू एक नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मीनिंग भी होता है, एक पॉजिटिव होना। ये एक एनर्जी है, एक पावर है, जो अब नेगेटिव भी यूज़ हो सकता है या पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। इसलिए तो पॉजिटिव साइड को हम कहा गया यूलो। तो ये बार तो यूलो को इंट्रोड्यूस किया। तो बात तो बहुत सालों से चल रहा था, बहुत साल से डिस्कशन चल रहा था, तो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया ये कोई नया चीज़ नहीं है। एक्चुअली वो 1975 में जो सीधुनी उयू को फिर से रिवाइव किया, फिर से रिटर्न हमको ओरिजिनलिटी वापस लाना है बोल के, क्योंकि सीधुनी उयू था। तो उयू होने से फिर उयू कॉमन होता है, जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यूलो होने से वो हमेशा पॉजिटिव साइड को बोलता है। तो आपको ये फोटो देख रहा होगा, जो सेतुंग जो फ्लैग सिस्टम को हटा के हमने क्यों जो सेतु सिस्टम को सेतु जो नाम को क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हम जब इंसान का जब घर बनाते समय सबसे पहले एक 2 पोस्ट डालता है, जिसको हम बोलते हैं नामलो दीनाम बोलता है, या नामलो जीनम। तो वैसे ही हम जब किसी गॉड का या डाइटीज़ का जब घर बनाता है, उसमें भी मेन पोस्ट डालता है। ये जो मेन पोस्ट है, इसको ये जो एल्टर है, ये इसको बोलता है सोगंग बोलता है या युगंग बोलता है। जो यूलो का एल्टर को हम सोगंग बोलता है, लेकिन कॉमन में युगंग बोलता है, युगंग या युग, मतलब उयू का युगंग, जहाँ उयू रहता है उयू का युगंग, रिगिंग डोगिंग, तो उयू का युगंग। तो इसको हम एल्टर को हम यूलो का एल्टर को हम या हिलो का एल्टर को हम सोगंग बोलते हैं। तो सोगंग भी एक डाइटीज लोग का रेस्टिंग प्लेस, रहने का जगह, उसका सिंबल है। तो उसका बनाते समय जो फर्स्ट पोस्ट डालता है वो है सेतुंग जो नाम बोलता है। तो सेतु को जब डालते समय तो वहाँ भी चैंटिंग होता है, वहाँ पुजारी तो चैंटिंग करता ही है, लेकिन सीधुनी समय में हम उसका एक गाना, एकदम प्रेयर सॉन्ग गाता है। उसमें एक गाना है, जो ये गाना जो है गतेलो दाग आतोसी चालिन रे, दोतेलो दाग आयो दोनी चालिन रे। तो ये गाना इतना स्पिरिचुअली लिखा गया, इतना मीनिंगफुल है। तो इसको लिखने वाला जो हमारा आची ताबू कोन्यार जी आज हमारा साथ नहीं है, लेकिन उसका गाना आज भी है। ये गाना इतना स्पिरिचुअल है कि मतलब आज का ये लड़का जो ग्रुप जो अपोज कर रहा है, अगर ये इसका मीनिंग को कंप्लीट समझेगा, एक दिन ये भी इसको बाइकआउट करेगा, ये गाना नहीं होगा, ये ज़्यादा स्पिरिचुअल है बोल के। ये कहता है कि ये गाना गितलोदा अतुषी चालन रहे, मतलब गितलोदा मीन्स प्योरिटी ऑफ द लैंड, इसी से अतुषी निकलेगा। दोतलोदा मीन्स प्योरिटी ऑफ स्काई, क्लैरिटी ऑफ प्योरिटी ऑफ स्काई से दो आयुधोनीय निकलेगा, मतलब जो हमारा सूर्य जो भगवान जो उसका वो निकलेगा। तो उसका पूरा फुल मीनिंग होने से पूरा गाना लंबा है और एकदम स्पिरिचुअली लिखा गया और बहुत मीनिंगफुल है। तो
अभी का ये जो अभी का कुछ ग्रुप है जो इसको अपोज कर, अगर इसको मीनिंग भी नहीं समझेगा, अगर समझ जाएगा ना, वो पढ़ती भी बोला ये तो स्पिरिचुअल गाना, ये तो ये हम लोग इसको नहीं गाने देगा, ऐसा बोलने का भी चांसेस है, क्योंकि उसको अपना कल्चर से बहुत नफरत हो चुका है। तो ये देखिए, ये जो अल्तर जो है, और ये अल्तर जो है, अब जो अल्तर देख रहा है युगंग या सोगंग जो देख रहा है, युगंग बोलते हैं या सोगंग बोलते हैं, वो जो वो और सी दुनी और उसमें और हम लोग का निदा में कैसे रिलेशन है। हमको पहले वाला वीडियो में बताया था सी दुनी वर्ड कहाँ से आया। सी दुनी वर्ड हम जो पहले जो कम्युनिटी घर का फैमिली लेवल में जहाँ हम लोग निदा बनाते समय या रियालो करते समय जो सी दुनी का उयू एक बनाता है, उसी को कम्युनिटी लेवल में लाया गया। सी दुनी एक्चुअली कम्युनिटी लेवल में 75 को शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले पूर्वजों से हम लोग सी दुनी को पूजा, सी दुनी का जो उयू जो पहले से करते आ रहा था। तो वो एक एग्जांपल, जैसे कि निदा में ये जो निदा होता है, देखिए आजकल निदा जो है, जो भी शादी पार्टी को निदा बोलते हैं। एक रात में टेंट बना के थोड़ा खा पी लिया, उसको निदा बोलता है। या एक लड़की ग्रुप, लड़के की तरफ से लड़का घर में चला गया एक रात के लिए, या लड़की की तरफ से लड़का घर में गया, उसको एक रात का एक दो दिन का प्रोग्राम को निदा बोलते हैं। लेकिन निदा एक्चुअली वो नहीं है। उस ज़माना में, आजकल तो बिल्डिंग, बंगला, गाड़ी, मोटर और सरकारी जॉब वाला को स्टेटस माना जाता है, लेकिन वो ये सिस्टम नहीं होने से पहले मेरा पिताजी का जो जनरेशन से पहले, मेरा पिताजी के जनरेशन तक वहाँ ये सब नहीं था। तो उस समय बस्ती में क्या से मेजर करता था आदमी का रिचनेस को, क्लान का रिचनेस को। उस समय आपस में यही होता था कॉम्बिनेशन, कौन कितना निदा बना सकता है। वहाँ अगर आर्गू करता है भी तो झगड़ा करता है आपस में, जो फैमिली क्लान झगड़ा करता है। नोग फैमिली निदा मकाबरे, नोग हालूंगा, यानी कि नोग का आपका ग्रुप, आपका क्लान में कोई निदा करके देखा है, ये चैलेंजिंग होता था। वहाँ गिनता था कौन कितना निदा बनाया। उस समय क्योंकि गाड़ी, बंगला ये सब का सिस्टम नहीं था। उस समय जो रिच आदमी है वो निदा बनाता था, लेकिन हर आदमी रिच होने से कभी निदा नहीं बना सकता, क्योंकि निदा बनाने के लिए वो पुजारी आगे टेस्ट करना पड़ता है, चिकन लिवर टेस्ट पूजा करके। तो यस, आपको यूलो ने ब्लेस किया है बोलने से तब निदा प्रोसेस होता है। अदरवाइज जितना भी रिच होने से भी कोई निदा बनाने का किस्मत में नहीं होता है। तो इसलिए ये जो निदा है, ये निदा का जो अल्तर भी ऐसे ही होता है। ये निदा का अल्तर है। जो निदा जब करता है, तो आजकल तो कोई भी शादी को निदा हो, लेकिन निदा ओरिजिनल निदा होने के लिए आपको, ये जो लड़का है, ये जो ड्रेस किया है, इसको बोलता है पापुम गनम बोलते हैं। पापुम गनम बोलता है। पापुम गनम बोलता है। ये जो ग्रूम जो पहन रहा है, ये लड़का या ग्रूम जो, इसको बोला पापुम गना बोलता है। और ये जो पहना है जो ऑर्नामेंट, ये जो एकदम इसको सेंटिफाई किया जाता है पुजारी से, न्यूबुजा, हम लोग न्यूबुजा, तो सेंटिफाई करके ये लगाता है। इसको कोई भी रैंडम आदमी छू नहीं सकता है, इसको यूज़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हम लोग बोलते हैं कि यबुर होगा या उसको गलत एनर्जी लगेगा। और लड़की जो है होता है, लड़की इसको बोलता है न्यामना बोलता है, न्यामना, या इसको जो न्यामना है, तब जाके हम लोग को निदा बोलता है। और निदा में हम लोग निदा तगु दुई, तगु जो है लड़का साइड को बोलता है, दुई जो है वो लड़की साइड को बोलता है। तो उस समय जो निदा कर पाना ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग माना जाता था। तो निदा में ही हम लोग, जो निदा में जब ये अल्तर जो बनाता है, ये अल्तर बनाता है, इसी को ही तो यूलो बोलता है। इसको बोलते हैं हिलो या हिलो भी बोलता है, यूलो बोलता है, येलो भी बोलता है। तो यही तो यूलो का अल्तर है। और वो निदा बनाना ही तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग था। तो यही यूलो को ही, तो इसमें अब अल्तर को देखने से, इसमें धोनी का सिंबल है, इसमें भी धोनी का सिंबल होता है। तो उसी को ही हम सी धोनी में कम्युनिटी लेवल में ले गया। उस समय का जो बहुत विद्वान लोग, पुजारी लोग, सीनियर से सोच के कि हम लोग निदा में ही तो सी धोनी का भी पूजा करता है।
तो हम इसको कम्युनिटी लेवल में ले जाने वाला, तब जाके निदा का कॉन्सेप्ट को ही हम सी दुनिया में कम्युनिटी लेवल में ले जाने बोल के लेके गया। तो अब जो यूलो को या हीलो को अगेंस्ट करता है, तो हमारा पूर्वज जो एकदम निदा बना सकने वाला को जो यूलो का ब्लेस किया है बोलता है, तो फिर यूलो कैसे ख़राब हो गया? जैसे यूलो कोई ख़राब चीज़ नहीं होता है। आप जैसे कि एक अच्छा इंसान को आप क्या बोलता है? एक मैच्योर आदमी, एक फाइन जेंटलमैन आदमी जो बहुत कुछ जानता है, उसको क्या बोलता है? नीलोगो, यानी कि बहुत मैच्योर इंसान है। नीलोगो मतलब बहुत बढ़िया है, मैच्योर आदमी है। और बहुत मैच्योर लेडीज़ को, ये मैच्योर वुमेन को, मैच्योर औरत को बहुत कुछ जानता हो, एकदम मेंटली बहुत मैच्योर, इसको क्या बोलते हैं? न्यमा मलोगो, न्यमा मलो, यानी कि नीलो न्यमा मलो। सेम चीज़ है उयुगा युलो या उइगा हिलो, यानी कि अच्छा वाला उयो और मेन उयो यही है। तो आपको हम एकदम सिंपल डेफिनेशन समझा दिया कि उयू का एक्चुअली यूलो का क्या मीनिंग है। यूलो मीन्स जो प्योरिटी, जो अच्छा, जैसे कि इंसान, अच्छा इंसान को, मैच्योर इंसान को हम नीलो को बोलता है, अच्छा औरत को हम न्यम मलो को बोलता है। वैसे ही हम अच्छा उयू को उयू यूलो को बोलता है, घटिया वालों को यूमी को बोलता है। तो ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ख़राब आपका समझने में प्रॉब्लम, आपका समझ का कमी है, क्योंकि आप अपना कल्चर को बाहर का तरीक़ा से, बाहर का नज़रिया से देखना चाह रहे हैं। हम लोग जो निदा बना के जो यूलो करता है और सी दुनिया में जो यूलो है वो रूट एक ही है, उसका जो चैंटिंग होते एक ही है। जब पुजारी जब यूलो चैंटिंग करता है तो उसमें हम लोग जब निदा बनाते समय उसमें बोलते हैं यूलो कोद को बोलते हैं, यूलो कोद, यानी इसमें 15-10 दिन लग जाता है पुजारी को चैंटिंग करने। उसमें चैंटिंग करते समय पूरा यूनिवर्स का पूरा चीज़ को, पूरा क्रिएशन से लेके इसमें बहुत कुछ कहानी है। हर कहानी को पूर्वजों के साथ क्या कहानी हुआ था, उसमें स्पिरिचुअल लाइफ में क्या क्या चीज़ होता है, सबको पुजारी 10-15 दिन तक चैंटिंग करता है। उस पीरियड को हम यूलो को नाम बोलते हैं या हीलो को नाम बोलता है। तो ये हीलो जो इसलिए बोलता है, ये ख़राब चीज़ को नहीं बोल रहा है, ये जो है एक प्योरिटी को बताता है। तो लेकिन आप अगर नहीं समझना चाहेगा तो फिर क्या कर सकता है? सबसे लिमिट तब क्रॉस होता है जब आप अपना कल्चर को और इंसल्ट करके, जब आप बोलता है न्योरमिन सोमिन आलू बोलता है, मतलब और कुछ नहीं रह गया इससे, और अपना कल्चर को इससे और कितना और इंसल्ट कर सकता है। तो कभी कभी ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ आप आज ही पैदा हुआ। अगर आप जैसा लोग आज से 20-25 साल पहले अगर एक्टिव होता, या सी दुनिया का शुरुआत में आप लोग एक्टिव होता है, तो सी दुनिया आज बहुत ख़राब बिगड़ चुका होगा। क्योंकि आज आप लोग आज भी बिगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपना रीति रिवाज को बिगाड़ के क्या मिलेगा आपको? अपना पूर्वज का कहानी, अपना कल्चर को बिगाड़ के, अपना रीति रिवाज को, जो पूर्वज जो हज़ारों साल से हमको ये सिखा के यार, आज हम इसी लाइफ में, इसी 5G दुनिया में आ गया और उसी पावर को आप मिटाना चाहते हैं। सोचिए, अपना पूर्वज का इंसल्ट करके कुछ नहीं होगा। आपका जनरेशन में हो सकता है आप कुछ ही मिलेगा, लेकिन आने वाला जनरेशन को शायद आप जयचंद साबित हो सकता है। तो जयचंद कौन होगा? आप पूछ लीजिए किसी से, जयचंद ने क्या किया था।